हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? भाइयों, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी। कल क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि कल एसएससी का एक इंपॉर्टेंट नोटिस आया था, लेकिन आज आपकी क्लास होगी। ठीक है जी, क्योंकि आज हमें ट्रायंगल खत्म करके क्वालिटल शुरू करना है। तो आज की क्लास में बच्चे हम आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना बताएंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, यही स्पेलिंग होती है। क्या होती है स्पेलिंग? IOSCELES, यही है आइसोसेलेस ट्रायंगल। हिंदी में हम इसको कहते हैं मेरे प्यारे भाई समद्विबाहु त्रिभुज। हिंदी में क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर? आप बोलोगे यस सर, बढ़िया। ठीक है जी। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चे? बात को सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है। नाम में छुपा है। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड बराबर होती हैं, उससे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि यहां पर साइड ए बी और ए सी, ये दोनों साइड बराबर हैं। मान लीजिए कि यहां पर ये दोनों साइड ए बी और ए सी, इनकी लंबाई बराबर है। ये साइड भी स्मॉल ए है, ये साइड भी स्मॉल ए है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? क्लियर है? और मान लिया ये आपका बेस है 2b। ये जो है भैया, ये बेस है 2b। बेस को मैंने 2b मान लिया। इसे हम कहते हैं बेस। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस कहलाता है। ये दो इक्वल साइड है मेरे प्यारे भाई, और ये तीसरी अनइक्वल साइड है। दो साइड इक्वल होती हैं, ये अनइक्वल साइड है जिसे हम बेस कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं, अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में यहां परपेंडिकुलर डालूंगा एडी, एडी, तो 90 डिग्री का कोण है। ये भी 90 डिग्री का कोण होगा। माना ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट है h, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट बन जाएगी बेस पर। अब ध्यान सुनिएगा भाई, जैसा हाइट के राइट साइड में है वैसा ही लेफ्ट साइड में, कोई भेदभाव तो नहीं। जैसा इस ट्रायंगल के एच, जैसे इस ट्रायंगल की आइसोसेलेस ट्रायंगल हाइट एच है, जैसा एच के राइट साइड में वैसा लेफ्ट साइड में, कोई भेदभाव तो नहीं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये डीसी और ये बीडी दोनों बराबर होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एडी जो है डीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है ना? एडी जो है डीसी के ऊपर एडी जो है, सॉरी, बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। एडी जो है बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो डी जो होगा वो बीसी का मिड पॉइंट होगा। डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, कोई भी यहां पर परेशानी नहीं है। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर, एकदम करेक्ट। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे दो साइड बराबर होंगी, ये बेस 2b है, तो जब परपेंडिकुलर डालेंगे जैसा राइट साइड में है वैसा ही लेफ्ट साइड में है, तो ये बीडी और डीसी बराबर होगा। अगर ये बेस 2b है तो आधा आधा हो जाएगा। ये भी बी होगा मेरे भाई, ये भी स्मॉल बी होगा, ये भी स्मॉल बी होगा, ये भी स्मॉल बी होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट क्या आ जाएगी? एच क्या आ जाएगा मेरे भाई? 90 डिग्री के सामने स्मॉल ए है और ये स्मॉल बी है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट जो आएगी वो आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, एकदम क्लियर है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हाइट निकाल लेंगे। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया की बात करते हैं, तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। किसी भी ट्रायंगल का एरिया, तो ये आ जाएगा जी 1/2। आधार मैंने माना है 2b, आधार को मैंने 2b माना है बेस को, इंटू हाइट h है मेरे प्यार में, जो पाइथागोरस थ्योरम से आएगी।
तो जब इनकी गुणा करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया आ गया बी गुणा एच, बी गुणा एच। यानी कि मेरे भाई अगर किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल या समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना है तो ये बेस आधार का आधा है और ये हाइट है, इन दोनों की गुणा कर दो। केवल आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई आंसर आ जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा बच्चे। क्या आ जाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, समझ में आया? आप बोलोगे यस सर अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो जैसे ही आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, आप इनका एरिया आ जाएगा, एरिया। समझ में आया यहां तक? यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये क्या है? बेस का आधा। ये क्या है मेरे प्यारे भाई? बेस का आधा, बेस का आधा। ये क्या है? हाइट। जैसे ही आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहता हूं कि किसी ट्राइंगल की साइड मेरे प्यारे भाई, किसी त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, किसी त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो 17 और 16 हैं। बताओ एरिया क्या आएगा? इसका एरिया क्या होगा? किसी त्रिभुज की भुजाएं 17, 17 और 16 हैं, हमें बताओ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे आसान है मेरे भाई, दो भुजाएं बराबर हैं 17, 17, तो कैसा ट्राइंगल है? क्या? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अगर किसी ट्राइंगल एबीसी, मान लीजिए ये ट्राइंगल एबीसी है और इसकी दो साइड बराबर है मेरे भाई, यानी कि ये साइड भी 17 है और ये साइड भी 17 है, ठीक है, और ये तीसरी साइड मेरे प्यारे बच्चों 16 है। ये थर्ड साइड जो है ये इसकी 16 है प्यारे स्टूडेंट, 16। अब आपको बताना है कि इसकी हाइट क्या होगी, तो आप यहां से परपेंडिकुलर डालिएगा, परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर डालिएगा इस तरीके से, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, तो हाफ हाफ हो जाएगा, ये 8 8 हो जाएगा, 8 8। आप जानते हैं कि 90 के सामने 17 8, तो हाइट 15 आ जाएगी, 8 15 17, 8 15 17 ट्रिपलेट लग गया। अब ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा? इन दोनों की गुणा, यानी कि 8 गुणा 15 120, तो ट्राइंगल का सीधा सीधा एरिया 120 आ जाएगा। कर लोगे? समझ में आया? ठीक है भाई, जैसा इस हाइट के राइट साइड में है इधर, वैसा ही इधर है, यानी कि जितना ये लेंथ है, जितना आपका बीडी है, उतना ही डीसी है। क्लियर है? चलो सवाल करते हैं। सवाल नंबर 34 बताइए, इससे आसान सवाल नहीं बन सकता। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का पेरीमीटर 91 है, इक्वल साइड में से एक की लंबाई 28 है, तो नॉन इक्वल साइड की लंबाई क्या है? भाई पता नहीं एग्जामिनर की क्या मजबूरी रही होगी कि उसने ये वाला सवाल बनाया, पता नहीं क्या मजबूरी एग्जामिनर की रही होगी इस सवाल को बनाने से पहले। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का पेरीमीटर 91 है, दो बराबर भुजाएं 28 हैं, तो तीसरी साइड क्या होगी? तो 91 में से दो बराबर भुजाएं घटा दो, तीसरी साइड आ जाएगी। 91 में से 56 घटा दो, 91 में से 56 घटा दो, 35 सेंटीमीटर थर्ड साइड आ जाएगी। पेरीमीटर में से दोनों बराबर भुजाएं घटा दो, थर्ड साइड आ गई। ये दोनों ट्राइंगल एडीबी एडीसी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांग सम, सारे अंग समान। आइए ये जल्दी से करे बच्चे आपके सामने। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने, सीजीएल टीयर 1 2021 के पेपर का पूछा हुआ है। बताइए, ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB बराबर AC बराबर 13, AD A से BC पर खींची गई माध्यिका है। देखो एक चीज में शायद ये बताना भूल गया कि भाई आपके सामने ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये जो AD है, ये जो AD है, ये ट्राइंगल की हाइट है, हाइट ऑन BC, ये भुजा BC के ऊपर हाइट है, लेकिन ये मेरे दोस्तों ये मीडियन भी है, ये BC की मीडियन या हिंदी में माध्यिका भी। माध्यिका आप समझते हैं?
मीडियन या हिंदी में माध्यिका समझते हैं भाई, जैसे कोई ट्राइंगल है, ये कोई ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल एबीसी है मान लीजिए, किसी भी साइड के मिड पॉइंट को, मान लीजिए साइड बीसी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली जो लाइन होगी, तो ये जो लाइन है एडी, ये एडी भुजा बीसी की माध्यिका कहलाएगी। किसी भी साइड के मध्य बिंदु को, किसी भी साइड के मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। तो साइड बीसी का मध्य बिंदु है डी, तो मिड पॉइंट से सामने वाले वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी, ये ट्राइंगल की मीडियन भी होगी, यही मीडियन भी होगी, ये हाइट भी होगी। ठीक है जी, समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। अब आप ये बताइए, एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी 13 है, एसी 13 है, एडी ए से बीसी पर मीडियन खींची गई है, एडी 12 है, बीसी की लंबाई नहीं कर सकते मेरे भाई। तो देखिए आप ये समझो कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दोनों साइड बराबर है, ए बी ए सी, सवाल में बोला है 13 13, आगे बोला है एडी ए से बीसी पर माध्यिका है। आपको समझना चाहिए एडी जो है बीसी की माध्यिका है, ये जो लाइन है एडी, ये भुजा बीसी की माध्यिका है, लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये लाइन मीडियन भी होती है और यही लाइन हाइट होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये सेम लाइन माध्यिका भी होगी और यही लाइन हाइट भी होगी, दोनों ही सेम लाइन होगी, सेम लाइन मीडियन भी होगी समद्विबाहु त्रिभुज में और सेम यही लाइन हाइट भी होगी। समझ में आया? तो एडी की लंबाई 12 दी है, आपसे पूछा है बीसी नहीं लगा सकते पता, 90 के सामने 13 है तो ये 12 आ जाएगा, ये 12 5 आ जाएगा, 5 12 13 का ट्रिपलेट लग गया, तो बीसी की लंबाई क्या आ गई, 5 और 5 10, बीसी की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, 10। आयुष कुमार जी आंसर 10 आएगा, ये 5 आएगा, ये 5 आएगा, 5 और 5 10, आंसर गलत मत करो भाई, ये बताइए जल्दी से करो। सीपीओ 2020 के पेपर का सवाल है, बताइए। समद्विबाहु त्रिभुज में सेम लाइन आपकी हाइट भी है और सेम लाइन आपकी माध्यिका भी है। सर बट अगर ट्रिपलेट याद ना हो, ट्रिपलेट याद ना हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के डीसी की लंबाई निकालोगे। अरे 90 के सामने 13 12 तो 5 कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, हमें ट्रिपलेट याद है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अगर ट्रिपलेट नहीं होता तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते। ये सवाल देखिए, सवाल है ये बताना, आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी में, ध्यान सुनिए मेरे प्यारे भाई, आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी में ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी, आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ये दोनों साइड ए बी और ए सी बराबर हैं। ठीक है ना, थोड़ा ऐसे बना लेते हैं इसको, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई, ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, कैसे भी बना लो, ए बी ए सी बराबर है, एडी बीसी के लंबवत है, ये जो लाइन है एडी बीसी के परपेंडिकुलर है। अब आपको चित्र से समझ आना चाहिए मेरे प्यारे भाई, गणित मत लगाओ, रीजनिंग लगाओ, एडी बीसी के परपेंडिकुलर है, तो रीजनिंग में पढ़ते हैं मिरर इमेज, जैसा एडी के राइट साइड में दिख रहा है वैसा ही लेफ्ट साइड में, कोई भेदभाव नहीं है, तो ये भी आधा आधा हो जाएगा, ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा, जो डीसी की लंबाई होगी वही डीबी की लंबाई होगी। अब सवाल में बोला है एडी 28 है, एडी 28 त्रिभुज का परिमाप 196 है, एसी की लंबाई क्या होगी। बहुत बढ़िया, देखो आपसे सवाल में सब कुछ पूछ सकता है, आपसे इस सवाल में जैसे ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर दिया है, क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर,
तो एसी की लंबाई देखो, पेरीमीटर दिया 196 पेरीमीटर। अब एक बात मुझे बताइए, पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम, पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम। अब आप ये देखो मेरे प्यार में, ये देखो, ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं, ये दोनों येलो साइड आपस में बराबर हैं, आप बोलोगे हां जी सर। और ये दोनों पिंक साइड आपस में बराबर हैं, आप बोलोगे यस सर। यानी कि येलो प्लस पिंक क्या है, पेरीमीटर का आधा। अगर मैं यहां पे येलो और पिंक को जोड़ता हूं तो क्या आएगा, अगर पूरा पेरीमीटर 196 है तो 196 का आधा कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 98। 98 इन दोनों को जोड़ के 98 आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ के 98 आना चाहिए। एसी की लंबाई पूछिए। अब पहला तरीका है हिट एंड ट्रायल, पहला तरीका है हवाई मेथड, दिमाग से। क्या आपको ऐसा कोई ट्रिपलेट याद है, क्या आपको ऐसा कोई ट्रिपलेट याद है जिसमें एक भुजा 90 डिग्री बनाने वाली एक भुजा 28 होती हो? क्या आपको ऐसा कोई ट्रिपलेट याद है जिसमें 90 डिग्री बनाने वाली एक भुजा 28 होती हो? क्या ऐसा कोई ट्रिपलेट याद है? जिस बच्चे को ट्रिपलेट याद नहीं है वो इस तरीके से सवाल नहीं कर पाएगा, जिस बच्चे को ट्रिपलेट पक्के याद है वही कर पाएगा। क्या ऐसा कोई ट्रिपलेट याद है जिसमें एक 90 डिग्री बनाने वाली भुजा, हाइपोटीनस नहीं, 90 डिग्री बनाने वाली भुजा 28 को, कि ए डी सी राइट एंगल बन रहा है? मुझे तो याद है 28, 45, 53 ये ट्रिपलेट होता है। इसमें 53 सबसे बड़ी भुजा होती है और 45 53 को जोड़ के कितना आ रहा है, 98। सेट हो गया मेरे भाई, सेट हो गया। यानी कि ये आपका 45 बन गया, ये 53 बन गया मेरे भाई। ये 28, 45, 53 का ट्रिपलेट यहां पे लग रहा है। 45 हो गया और ये 53 हो गया 53। बोलो हां कि ना? 45, 53, 98, 45, 53, 98, तीनों भुजाओं को जोड़ूंगा 98, 98, 196 आ गया। तो यहां एसी की जो लंबाई आएगी 53 आ जाएगी मेरे भाई। हिट एंड ट्रायल से 53, बात खत्म। अंजलि आंख अंधी हो क्या, अंधी हो क्या? समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु, जैसा इधर रखना वैसा इधर रखना है। ये देख, ये है आड़ा टेढ़ा त्रिभुज, ये है आड़ा टेढ़ा, एक छोटा एक बड़ा, ये लंब डाला, ये परपेंडिकुलर डाला, तो इधर छोटा आ रहा है इधर बड़ा आ रहा है। अगर त्रिभुज ऐसा बनाया जाए, ऐसा त्रिभुज बनाया जा रहा है, जैसा इधर है वैसा इधर है, अगर यहां लंब डालूंगा तो बिल्कुल हाफ हाफ हो गया, बिल्कुल हाफ हाफ। अगर हाफ हाफ नहीं होगा तो यह बात नहीं बनेगी। जैसा ये वाला त्रिभुज है, जैसा ये वाला त्रिभुज है, पता नहीं रीजनिंग भी तुम लोग कैसे पास करोगे, वैसा ये वाला त्रिभुज है। यहां ये दोनों त्रिभुज अलग अलग हैं, यहां ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन यहां दो भुजाएं बराबर होने की वजह से जैसा लेफ्ट साइड वैसा राइट साइड। अबे अंधों के काणों, ये आई समझ में? ठीक है जी। तो ये आपको मेरे प्यार में ट्रिपलेट याद होना चाहिए। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो ये सवाल जल्दी से नहीं कर पाओगे। यही एग्जाम में करने की असली अप्रोच है। आपसे एसी पूछा है 53, हो सकता है पेपर का पूछो सवाल है आपसे एसी ना पूछ के बीसी पूछ ले पेपर में, बीसी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये 45 है, ये 45 है, 90, आपका आंसर 90 आ जाएगा। हो सकता है पेपर में ट्राइंगल का एरिया पूछ ले, यही देगा आपको, एडी की लंबाई देगा, पेरीमीटर देगा, एरिया। तो मैंने अभी एरिया आपको निकालना सिखाया, इन दोनों की गुणा, आप इन दोनों की गुणा कर दीजिए। तो इन दोनों की गुणा करेंगे मेरे प्यारे में, तो 28 गुणा 45, ये एरिया आ जाएगा। यानी कि 1350 से 90 कम 1260, 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा प्यारे बच्चे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो आपसे इस सवाल में कुछ भी पूछा जा सकता था। अगर आप अच्छे बच्चे हैं और वाकई में नौकरी लेने की इच्छा है तो आप पेपर में ऐसे ही करोगे, ऐसे ही करोगे। अगर आप वाकई में नौकरी लेने की इच्छा रखते हो,
लेकिन इस सवाल को बेसिक से कैसे करेंगे, बेसिक आना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप बस ट्रिक ट्रिक जानते हो, बेसिक जानते नहीं हो। बेसिक आना भी जरूरी है मेरे भाई। हो सकता है पेपर में ऐसा सवाल आ जाए जिसमें कोई ट्रिपलेटी ना बन रहा हो, रूट में बन रहा हो, तो हम कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई, सब सिखाएंगे, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। आपको इस सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर 196 है, हाइट 28 दी है, आपसे एसी पूछा है, या एरिया जो मर्जी वो पूछ सकता है मेरे भाई। एक बार बताओ, अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो भाई ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट है तो मीडियन भी होगा, ये भी बी आएगा मेरे भाई, ये भी बी आएगा। बोलो किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। सवाल में बोला है ट्रायंगल का पेरीमीटर 196। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं के योग को पेरीमीटर कहते हैं। ए प्लस ए 2a, बी जमा बी 2b। पेरीमीटर आएगा जी 2a प्लस 2b। मान लिया कि ये ए है और मान लिया कि ये बी है, ये मैंने ए और बी मान लिया, बी और बी। तो परिमाप आएगा जी 2a प्लस 2b बराबर आ गया 196। तो यहां से पेरीमीटर ए प्लस बी कितना आ गया बच्चे? ये 98 आ गया। 196 का आधा 98। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। आगे कैसे करेंगे भाई? कोई भी ट्रायंगल उठा लो, दोनों सेम ही है। यहां देखिए मेरे प्यारे भाई, यहां पाइथागोरस लग जाएगी। 90 डिग्री के सामने ए है, ये बी है, ये 28 है। जहां दिखा समकोण त्रिभुज वहां लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं 90 डिग्री में से ये ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटा दूं, हाइपोटीनस के स्क्वायर में से ए स्क्वायर में से मैं बी का स्क्वायर घटा दूं, तो क्या आएगा मेरे भाई? 28 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ। 28 का स्क्वायर आएगा, बोलो। अगर मैं ए स्क्वायर में से इस बी का स्क्वायर घटा दूं तो 28 का स्क्वायर आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से राक्षसो। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी बराबर 28 का स्क्वायर 784, यही होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी बराबर, भाई हाइपोटेनस के वर्ग में से इसका वर्ग घटा दिया, तीसरी भुजा का वर्ग बचेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, 28 का स्क्वायर 784, ए प्लस बी 98 दिया है। तो सवाल में ए प्लस बी 98 दिया है, ए प्लस बी की जगह 98 रख दिया हमने। 98 कितनी बार चला जाएगा बताओ, कितनी बार चला जाएगा? ये 8 बार चला गया। 720 और 64 784, तो ए माइनस बी 8 आ गया। तो यहां से मेरे प्यार में ए माइनस बी की वैल्यू 8 आ गई। 8 आ गई बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई मेरे भाई, दो इक्वेशन आ गई मेरे पास। ए प्लस बी 98, ए माइनस बी 8। दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है। एक बार दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ोगे तो 2a बराबर आएगा 98 प्लस 8 106। ए का मान 53 आ जाएगा। एक बार दोनों को घटा दो, घटाओगे ए प्लस बी में से ए माइनस बी घटाओगे 2b। 98 में से 8 घटाओगे 90, बी का मान 45 आ गया। तो जो चीज आपने दिमाग से निकाली वो आपको अब गधे की तरह निकालनी पड़ी। तो गधों के लिए बेस्ट मेथड है, ठीक है ना, कचरा गैंग के लिए। अगर आप किसी किताब में देखोगे तो ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है जी। आपको आना जरूर चाहिए पर पेपर में लिखना नहीं है। तो बी का मान 45 आ गया, ए का मान 53 आ गया। ये है मेरे भाई इसका बेसिक मेथड, मुझे लगता है समझ में आया। एक बार इन दोनों इक्वेशन को जोड़ लिया, एक बार घटा लिया, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, समझ में आया है स्टूडेंट्स? तो ये आपको आना जरूर चाहिए पर पेपर में ऐसे करना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें आपका 1.5-2 मिनट लग जाएगा और पेपर में नहीं होता टाइम इतना। ठीक है जी, समझ में आ गया? जितने भी बच्चे लेक्चर पढ़ रहे हैं, क्या आपको यह बात समझ में आ गई? एजिटिस सीपीओ के पेपर में आया था। अगर समझ में आया है तो भाई कमेंट में यस लिखो। समझ में आ गया है मेरे भाइयों तो कमेंट में यस लिख दीजिए, यस सर लिखो जल्दी।
ठीक है जी। चलो, अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं आपसे एक सवाल और करवाऊंगा, ये बताइए, सवाल है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के पेपर का पूछा हुआ, सीआरपीएफ का, ये बताना जरा। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के आधार पर खींची गई ऊंचाई 12 है, पेरीमीटर 48 है, एरिया क्या होगा? बताओ मेरे भाई। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इस प्रकार से मेरे प्यारे भी, समद्विबाहु त्रिभुज है ये, ठीक है बच्चे, ए बी सी, दो भुजाएं इसमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड बराबर होंगी, आप बोलोगे हाँ सी सर। आधार पर खींची गई ऊंचाई, आधार पर खींची गई ऊंचाई यानी कि ये बेस पर हाइट कहलाती है। तो ये हाइट आपको मेरे प्यारे भी, बेस पर ये जो हाइट है ये आपको 12 सेंटीमीटर दी हुई है, 12, ठीक है बच्चों। पेरीमीटर 48 है, तो ये डीसी और ये डीबी बराबर होगा, पेरीमीटर 48 है, पेरीमीटर 48 है। देखो मेरे भाई, ये दोनों जमा ये दोनों, जो ये दोनों है सेम वही ये दोनों है। अगर पेरीमीटर 48 है तो आधा कितना होगा पेरीमीटर का? 24 आएगा। क्या ऐसा कोई ट्रिपलेट याद है? भाई मैं तो नहीं करूंगा बिल्कुल भी। ये 12 दिख रहा है, क्या ऐसा कोई ट्रिपलेट याद है जिसमें एक 90 डिग्री बनाने वाली भुजा 12 हो? हाँ याद है, 12 5 13, 12 5 13 याद है। अब इन दोनों को जोड़ के 18 आ रहा है। अगर इसको 13 मानूंगा, इसको 5 मानूंगा तो जोड़ के 18 आ रहा है, जबकि जोड़ के आना चाहिए 24, जोड़ के 24 आना चाहिए, यानी कि गलत, ये ट्रिपलेट नहीं हारा फिट। और कोई ट्रिपलेट याद है? याद है, 12 9 15, 12 9 15 का एक और ट्रिपलेट याद है भाई, मैंने आपको याद कराया, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। 3 4 5 को 3 से गुणा कर देंगे, 9 12 15, 9 12 15 भी ट्रिपलेट है, जिसमें 15 सबसे बड़ी भुजा होगी हाइपोटेनस, और इन दोनों को जोड़ के 24 आ रहा है, 15 9 24, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं ये साइड 15 हो और ये साइड 9 हो, ये 15 हो ये 9 हो। देखो ना, 15 9 24, 15 9 24, 24 24 48 पेरीमीटर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? बोलो आया? बोला है 15 9 24, 15 9 24, ठीक है प्यारे बच्चे, 15 9 24, 15 24 24 48 आ गया। अगर कोई बच्चा ट्रिपलेट ही याद नहीं किया, उसके अंदर ताकत नहीं है, वो बेसिक बेसिक कहते ही यमराज के पास चला जाएगा, उसके नहीं आने वाला समझ में। इसको समझने के लिए बहुत सारा बेसिक पढ़ना पड़ेगा, पहले से रटना पड़ेगा। अब एरिया पूछा, एरिया का मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया इन दोनों की गुणा, तो 12 निम्मा 108 आ गया, आंसर डी। कर लोगे? नो बेसिक, कोई बेसिक नहीं लगाना। 3 4 5 ट्रिपलेट लिखा है, 3 4 5 का ही 3 गुना होता है। ट्रिपलेट को किसी नंबर से गुणा करने पर भी ट्रिपलेट रहता है, 9 12 15, ये सब मैंने आपको लिखवाए हैं। ये बताइए 38वां, सब प्रीवियस ईयर के सवाल करा रहा हूं लेटेस्ट। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 के पेपर का सवाल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल 50 है, यानी कि परिमाप। एक समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 50 है, बराबर लंबाई वाली भुजाओं में से एक भुजा आधार का रेशियो 3 4 है, यानी कि ध्यान से पढ़ेगा, रेशियो ऑफ एन इक्वल साइड टू बेस इज 3:4, रेशियो ऑफ एन इक्वल साइड टू बेस इज 3:4। व्हाट द हाइट? देखिए मेरे भाई, जैसे आपके सामने ट्राइंगल है, जैसे आपके सामने मेरे भाई ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें दो साइड बराबर हैं, यही है। सालों समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं वाली लंबाई में से दो बराबर भुजाओं वाली लंबाई, बराबर लंबाई वाली भुजाएं, और ये बेस है, इनका रेशियो 3 4 है, यानी कि अगर इक्वल साइड 3 है, अगर इक्वल साइड 3 है तो बेस 4 है। ये रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, और मैंने आपको पहली ही क्लास में पढ़ाया था कि रेशियो को मैं हमेशा सर्कल में बंद कर दूंगा, सर्कल में, सर्कल में बंद लिखा है
4 सर्कल के अंदर लिखा है, इसका मतलब समझ जाइए रेशियो है। रेशियो ऑफ एन इक्वल साइड टू द बेस इज 3:4। ट्राइंगल का मेरे प्यारे भाई बेस इक्वल साइड और बेस का रेशियो 3:4 है। ट्राइंगल की हाइट, आइसोलेस ट्राइंगल की इसको हाइट कहते हैं मेरे भाई, ये कहलाती है हाइट एडी। अब आप मुझे बताओ, अगर यहां पे बेस 4 है तो ये हाफ ऑफ हो जाएगा, 2-2 हाफ ऑफ हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ यहां कोई ट्रिपलेट तो लग नहीं रहा। तो घोंचुओं के कबाड़ों, जब ट्रिपलेट ना लग रहा हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। 90 के सामने 3 है, ये 2 है, तो पाइथागोरस से क्या आएगा, √3² - 2²। √3² - 2², 9 - 4, ये √5 आ जाएगा रेशियो में। सवाल में बोला है पेरीमीटर 50 है, तीनों भुजाओं का योग 50 है। तीनों भुजाओं का योग कितना है, ये साइड 3 है, ये 3 है, ये 4 है। 3 3 6 4 10, तीनों साइड का सम 10 है। 10 की वैल्यू सवाल में 50 सेंटीमीटर दी है, 5 गुना। अगर 10 की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है 5 गुना, तो समझना चाहिए कि ट्राइंगल की हाइट भी √5 का 5 गुना होगी। तो ट्राइंगल की हाइट भी 5 गुना होगी, 5 √5 सेंटीमीटर। 5 √5 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। ये बताओ, सवाल नंबर 39 और 40 एक जैसे, मैं आपको 40 बताऊंगा, 39वां आप करना, ठीक है बच्चों। 40 में बताऊंगा, 39वां आप करना। बहुत अच्छा सवाल है भाई ये। CGL Tier 1 2023 के पेपर का सवाल आया है, ठीक है ना भाई। देखिए, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की इक्वल साइड और बेस का रेशियो 3:5 है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की इक्वल साइड का और बेस का रेशियो 3:5 है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसमें दो साइड बराबर होंगी, ये वाली दोनों साइड बराबर है। तो इक्वल साइड और बेस का रेशियो 3:5 है। एरिया 80√11 दिया है, पेरीमीटर पूछा है। यानी ये क्या है, प्रत्येक समान भुजा और आधार का रेशियो 3:5 है। यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की अगर इक्वल साइड 3 है तो बेस 5 है। ये है मेरे प्यारे भाई, बात समझ में आई। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि यहां से जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे बेस पर एडी, तो ये बाइसेक्ट करेगा, हाफ ऑफ, आधा आधा कर देगा, हाफ ऑफ कर देगा। अब एक बात बताओ, जैसे यहां पे बेस 5 है, यहां पे बेस है 5, अगर 5 का आधा करूंगा तो 2.5 हो जाएगा, और 2.5 से कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो कैलकुलेशन कम करने के लिए क्या करते हैं, बेस को ना 2 का मल्टीपल बना लो। अगर बेस 2 से कटने वाला नंबर होगा तो आधा आधा करने में आसानी रहेगी। भाई कोई नंबर आधा आधा कब हो पाएगा, जब वो 2 से आसानी से कटेगा। तो यहां 3-5 का चक्कर छोड़ो, एक काम कर लो, आइसोसेलेस ट्राइंगल की इक्वल साइड का और बेस का रेशियो 3:5 है, तो रेशियो को किसी नंबर से गुणा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3:5 को ऐसे लिखा जा सकता है 6:10। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल की इक्वल साइड 6 है, 6 तो इसका बेस 10 है, ये कह सकता हूं। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल की इक्वल साइड 6 है तो इसका बेस 10 है मेरे प्यारे भाई। बेस 10 है, बेस 2 का मल्टीपल नंबर आ दिया, पूरे रेशियो को 2 से गुणा करके। क्यों, आसान भाई, आसान कैलकुलेशन करने के लिए तो पड़ोसी की भी जय जय करनी पड़ती है। अब यहां बेस 10 है, 10 का आधा, 5-5 करना आसान है, 5-5 करना आसान है, बेस का आधा। क्लियर, आप बोलोगे सर बढ़िया, अभी हाफ ऑफ हो गया। अब 90 डिग्री के सामने 6 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइट कितनी आएगी, हाइट 90 डिग्री के सामने 6 है, 5 है, तो हाइट कितनी आएगी, √6² - 5², 36 - 25। पाइथागोरस थ्योरम से हाइट आ जाएगी= पाइथागोरस थ्योरम से हाइट √11 आ जाएगी, ठीक है।
अब इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया होता है इन दोनों की गुणा, ये एरिया हो जाएगा 5√11। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा बेस का आधा गुणा हाइट 5√11। जबकि सवाल के अनुसार एरिया है कितना आइसोसेलेस ट्राइंगल का? 80√11। 80√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने गुना हो रहा है? √11 से √11 कट गया, 5 से 80 16 गुना, 16 गुना है, यानी कि एरिया 16 गुना है। पूछा है ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम। क्या है पेरीमीटर? 6 6 12 और 10 22। तो यहां पेरीमीटर जो है वो 22 है। पेरीमीटर 22 है। 22 की वैल्यू पूछिए। 6 6 12 10 22। आप बताओ। एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, पेरीमीटर नापते हैं सेंटीमीटर में। अगर एरिया 16 गुना है तो पेरीमीटर 16 का √4 गुना होगा। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं, पेरीमीटर सेंटीमीटर में। एरिया 16 गुना है तो पेरीमीटर 16 का √4 गुना होगा। 22 चौक 88 सेंटीमीटर। बिना एक्स माने ऐसे सवाल हो जाते हैं, बिना एक्स माने पहला ऑप्शन। ऐसे तरीके मैंने सिखा रखे हैं 88। ठीक है, बिना एक्स माने। क्लियर है? 88 सेंटीमीटर आंसर। समझ में आया? सभी बच्चों को आया होगा जी समझ में। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। समझ में आया है? ये वाला सवाल करके बताओ। 39 सेम क्वेश्चन है, सेम बस डाटा अलग है। आंसर बताइए। लगभग सेम ही है, बताइए। इस सवाल का आंसर है। आइए, सब बच्चों का आ गया होगा, जिसका ना आया हो
असमान भुजा, यार कैसे बच्चे हो, कभी तो तुम जिंदगी में कुछ ठीक बता दिया करो। अनइक्वल साइड बतानी है, पेरीमीटर नहीं बताना। ठीक है, 41वां भी करेंगे इसके बाद, पहले 42वां करेंगे। 42 क्वेश्चन करेंगे पहले, ये बताओ मेरे भाई। ट्राइंगल एबीसी में ए बी बराबर ए सी, ट्राइंगल का पेरीमीटर 544 सेंटीमीटर है। ट्राइंगल की बराबर भुजा तीसरी अनइक्वल साइड का 5/6 गुना है। इफ इक्वल साइड आर 5/6 ऑफ नॉन इक्वल साइड, इक्वल साइड जो है वो नॉन इक्वल साइड का 5/6 गुना है। त्रिभुज की जो बराबर भुजाएं हैं भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर भुजाओं की जो लंबाई है वो तीसरी जो अनइक्वल साइड है उसका 5/6 गुना है। ट्रायंगल का एरिया क्या है? बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती ही बच्चों की ये है, सबसे बड़ी बेवकूफी, कि वो यहां पे ट्रायंगल की साइड निकालने लगते हैं। पर मैंने ऐसे तरीके आपको सिखा रखे, कितना भी कैलकुलेटिव सवाल क्यों ना हो, कैलकुलेशन कम होगी। जैसे मेरे भाई आपके सामने ट्राइंगल ए बी सी है, अब इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड मेरे प्यारे भाई इक्वल हैं, इक्वल। तो बोला है ट्राइंगल की जो बराबर भुजाएं हैं वो नॉन इक्वल साइड का 5/6 गुना है, नॉन इक्वल साइड का 5/6 आ रहा है। तो मैंने मान लिया कि ट्राइंगल की जो नॉन इक्वल साइड है 6, जब भी ऐसा कुछ होता है तो जो भी आपका फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन के बेस को 6 मान, फ्रैक्शन के बेस को नॉन इक्वल साइड मान लो, कि माने ट्राइंगल की जो मेरे दोस्तों नॉन इक्वल साइड है 6 है। देखो सवाल में बोला है मेरे भाई कि ट्राइंगल की बराबर भुजाएं नॉन इक्वल साइड का 5/6 गुना, नॉन इक्वल साइड का, नॉन इक्वल साइड का 5/6 गुना है। तो मैंने नॉन इक्वल साइड को 6 मान लिया। अगर मैं नॉन इक्वल साइड को 6 मानता हूं तो इक्वल साइड क्या आ जाएंगे मेरे भाई, 6 का 5/6 गुना, 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा यानी कि 5/5। तो ट्राइंगल की जो इक्वल साइड आ जाएंगी वो 5/5 आ जाएंगी। ये बन जाएगा रेशियो मेरे भाई, ठीक है ना। जो बच्चे नहीं समझ पाए वो ऐसे समझ लो कि ट्राइंगल की इक्वल साइड जो हैं वो नॉन इक्वल साइड का 5/6 गुना है। तो इक्वल साइड का और नॉन इक्वल साइड का रेशियो 5/6 आ गया, इक्वल साइड का नॉन इक्वल साइड का रेशियो 5/6 आ गया, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा बेहतर यही है कि इक्वल साइड नॉन इक्वल का 5/6 गुना, आपको 5/6 करना है। तो बटे 6 की शक्ल देख के मैंने मान लिया कि नॉन इक्वल साइड 6 है, तो इक्वल साइड 5 हो जाएंगी। यही है, आप बोलोगे यस सर यही है। अब आप यहां पे मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर डालेंगे, ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया है। आधे बच्चे जो हमारे तरीके नहीं जानते वो साइड निकालने लगेंगे और पागल हो जाएंगे, नहीं करना। यहां परपेंडिकुलर डालेंगे मेरे प्यारे भाई, एडी ये आधा आधा कर देगा बेस, अगर ये 6 है तो हाफ हाफ हो जाएगा 3 ये हाफ हो जाएगा 3 मेरे प्यारे भाई। 90 के सामने 5 है, 3 है, 4 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 3 4 5 ट्रिपलेट लग गया, 3 4 5। आपसे ट्राइंगल का एरिया पूछा है, इन दोनों की गुणा करेंगे, 3 चौक 12, ये ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, ये ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा 12, 3 चौक 12 यूनिट। ये रेशियो में आया, कोई एग्जैक्ट नहीं आया आंसर, रेशियो में आया है। अब इस सवाल में ट्राइंगल का परिमाप 544 सेंटीमीटर दिया है। ट्राइंगल का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का सम, 5 5 10 6 16, तीनों भुजाओं का सम 16 यूनिट है। ये साइड 5 है, ये 5 है, 6, 5 5 10 6 16, और तीनों भुजाओं का सम है कितना, 544 सेंटीमीटर। बताओ कितने गुना है, ये कितने गुना है। तो 16 3 48, 48 के बाद 6 बचेगा 4, 16 चौका 64, 34 गुना, यानी कि पेरीमीटर 34 गुना हो रहा है। पेरीमीटर क्या हो रहा है, 34 गुना हो रहा है, 34 गुना। अगर पेरीमीटर 34 गुना हो रहा है, पेरीमीटर नापते सेंटीमीटर में, पेरीमीटर नापा सेंटीमीटर में, एरिया नापा सेंटीमीटर स्क्वायर में, पावर 2। अगर पेरीमीटर 34 गुना हो रहा है तो एरिया 34 का स्क्वायर गुना होगा, 34 का स्क्वायर गुना, यानी कि ट्राइंगल का जो एरिया होगा 12 गुणा 34 का स्क्वायर होता है 1156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा मेरे भाई
पूरी गुणा भी नहीं करनी पड़ेगी। 2 × 12 एंड में 2 आएगा, एंड में 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये वाला आंसर है पहला ऑप्शन। पहला वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। मेंसुरेशन की पहली क्लास में समझाया था कि लंबाई सेंटीमीटर में नापते हैं, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं। तो लंबाई जितने गुना होगी मेरे प्यारे भाई, एरिया उसका स्क्वायर करना है। अगर पेरीमीटर 34 गुना हो रहा है तो एरिया 34 का स्क्वायर। अगर आप ऐसे सोचो सर ये 16 कैसे आया, देखो पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम। सवाल में त्रिभुज का परिमाप दिया, तीनों साइड का सम जोड़ो ना, जोड़ के बताया तो था यार। 5 5 10 और ये तीसरी भुजा है 6 16, तीनों को जोड़ा 5 5 10 6 16। समझ में आया? अगर आपको ये समझ में आया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। अगर आपको ये समझ में आया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। ठीक है जी, बिना फिगर बनाए नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी तो फिगर बना के ही समझा रहा हूं, हवा में थोड़ी ना समझा रहा हूं। जितने भी मैंने आपको सवाल कराए सब फिगर बना के ही कराए मेरे भाई, क्योंकि समझने में आसानी होती है। हवा में तो कोई समझाया नहीं है, फिगर बना के ही करो, कोई दिक्कत नहीं भाई, 1-2 सेकंड ज्यादा लगेगा लेकिन कर लोगे। ठीक है जी, आगे चलें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 3 सवाल और रह गए। अब इससे जो है मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, 2 ट्रायंगल मैं आपके सामने लिखता हूं। ये सवाल टीसीएस का जो प्लेसमेंट होता है ना कॉलेजों में, बीटेक के कॉलेजों में, उसमें भी पूछा गया है। मैं आपके सामने 2 ट्रायंगल लिख रहा हूं। एक ट्रायंगल की साइड है 29 29 40 और दूसरे ट्रायंगल की साइड है 29 29 42। मुझे बताओ किस ट्रायंगल का एरिया ज्यादा होगा, किस ट्रायंगल का एरिया ज्यादा होगा, बताओ। मैंने आपके सामने 2 ट्रायंगल लिखे, 2 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल हमने आपके सामने लिखे हैं। सुनते रहिएगा मेरे प्यारे भाई, सब लोग सुनते रहिएगा। एक ट्रायंगल की साइड है 29 29 40 और एक ट्रायंगल की साइड, दूसरे ट्रायंगल की साइड है 29 29 42। मुझे बताओ किस ट्रायंगल का एरिया ज्यादा होगा या किसका कम होगा, ये बताओ। करो रे करो।
39 बता दो बेसिक से। जैसे मैंने 40 बताया बेसिक से, वैसे ही 39 है। नहीं कर सकते तो बाढ़ में जाओ, तुम्हारे बस की नहीं है कुछ भी। ये बताइए, एक ट्राइंगल है जिसकी साइड 29 29 40 है, दूसरे की जो साइड है 29 29 42 है। किसका एरिया ज्यादा होगा? अगर 90% बच्चों को अचानक से सवाल दे दिया जाए ना, तो सब कहेंगे सर इसका एरिया ज्यादा होगा, जबकि इन दोनों ही ट्राइंगल का एरिया बराबर है। एक साइड का फर्क है, फिर भी एरिया बराबर है। कैसे? बहुत स्पेशल बात है बेटा, बहुत स्पेशल बात। जैसे भाई मैं आपके सामने ट्राइंगल बनाया, ये इसकी साइड है 29 29 40, यही है। अब अगर मैं यहां पे परपेंडिकुलर खींचूंगा, अगर मैं यहां पे परपेंडिकुलर खींचूंगा मेरे प्यारे भाई, परपेंडिकुलर, तो हाफ ऑफ हो जाएगा। 90 डिग्री हाफ ऑफ। 40 का आधा, ये 20 और ये 20, तो ये क्या हो जाएगा? 21 20 21 29 ट्रिपलेट होता है, याद है ना? 20 21 29 ट्रिपलेट होता है। आप बोलोगे हाँ सर, तो इसका एरिया क्या आएगा? एरिया आएगा इसका भाई इन दोनों की गुणा, 20 गुणा 21, इन दोनों की गुणा, ये एरिया आएगा मेरे भाई। ठीक है ना? अब एक 20 और 21 को अगर आपस में पलट दूं तो, अगर 20 21 को आपस में पलट दूं तो आप बोलोगे सर कैसे? अभी दिखाते हैं भाई। ये ट्राइंगल है जिसकी साइड है 29 29 42, ये 29 है और ये 29 है, और तीसरी साइड यानी कि बेस 42 है, 42। अगर मैं इसकी हाइट खींचता हूं, अगर मैं इसकी हाइट खींचता हूं तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो हाफ ऑफ हो जाएगा। 42 का आधा आधा हाफ ऑफ हो जाएगा, 21 21। अगर ये 21 है, ये 21 है, तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 21 29, यानी कि इंटरचेंज हो गया। 20 यहां चला गया, 21 यहां चला गया, बस इधर उधर शिफ्ट हो गया। 20 यहां चला गया, 21 यहां चला गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया भी तो 21 गुणा 20 आएगा, तो दोनों का एरिया बराबर आएगा। 21 गुणा 20 420 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का ही एरिया इक्वल आएगा, 420 और 420 आया ना? सेम ही ट्रिपलेट लग रहा है, बस यहां 20 ऊपर पहुंच गया, 21 नीचे। ठीक है, 20 ऊपर और 21 नीचे आ गया। यहां 21 ऊपर है, 20 नीचे। सही बात है? क्या यह बात समझ में आई है भाई? समझ में उसी को आएगी जिसको ट्रिपलेट याद होगा। अगर यह बात आपको स्टूडेंट समझ में आ गई है दिल से, तो मुझे यह वाला सवाल करके बताना जरा, क्या ये वाला सवाल करके बताना। 53 56 53 ट्राइंगल की 3 साइड हैं। इसका एरिया एक दूसरे ट्राइंगल के एरिया के बराबर है जिसकी साइड 53 x 53 है। x का मान क्या है? x इज नॉट इक्वल टू 56। बताइए। हालांकि डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, पर मैं आपको समझाने के लिए बना दे रहा हूं। इस तरीके से है, ये ट्राइंगल है, इसकी दो साइड है 53 53 और तीसरी साइड है 56। यहां परपेंडिकुलर डालूंगा तो बेस आधा आधा हो जाएगा, हाफ हाफ, यानी कि ये 28 और ये 28, तो ये आ जाएगा 45। 28 45 53। ठीक है, ये ट्राइंगल का एरिया आएगा जी 28 गुणा 45, ये एरिया आएगा। अब बोला है इस ट्राइंगल का एरिया दूसरे ट्राइंगल के एरिया के बराबर है जिसकी साइड 53 x 56 है, लेकिन x 53 x 53 है। x का मान क्या है? x इज नॉट इक्वल टू 56। तो भाई अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, 45 नीचे ले आऊं 28 ऊपर ले जाऊं, 45 नीचे ले जाऊं, यानी कि मैं ऐसा ट्राइंगल बनाता हूं जिसकी ये दो साइड तो 53 53 है, 53 53, और ये इसकी हाइट है मेरे प्यारे भाई, ये इसकी हाइट है। आप बोलोगे हाँ सर, इंटरचेंज कर दे, यानी कि 28 मैंने हाइट बना दी और ये दोनों मैंने 45 45 कर दी, ये दोनों 45 45 हो गया। तो क्या अब भी दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम आएगा कि नहीं आएगा मेरे भाई? सेम आएगा कि नहीं? 28 गुणा 45, इसका एरिया 45 गुणा 28, दोनों का एरिया सेम आएगा। तो यानी कि तीसरी साइड फिर क्या हो सकती है? तीसरी साइड की लंबाई 45,
तीसरी साइड की लंबाई 45 जमा 45 90। थर्ड साइड की वैल्यू 90 हो सकते, 90 इसका आंसर है बी। गजब का सवाल है। आया मजा? मुझे लगता है मजा आएगा बच्चे। आगे सवाल नंबर 43 ये करेंगे, बेहतरीन सवाल है जी ये भी। CHSL 2024 प्री के पेपर का सवाल है, प्री का। हाइट बेसिक से कैसे निकालेंगे अगर ट्रिपलेट ना पता हो? हाइट कैसे निकालेंगे? तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालेंगे। √29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर कैलकुलेशन करके निकालेंगे। अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम की कैलकुलेशन करके निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम की कैलकुलेशन ना करनी पड़े इसलिए तो ट्रिपलेट याद किया है हम लोगों ने, ठीक है नहीं? सर जी एग्जाम में ना बन पाता, ये अगर फर्स्ट टाइम सॉल्व करता है तो बिल्कुल पहली बार में होने वाला सवाल नहीं था ये। बताओ बच्चों, 43वां जल्दी से करेंगे। उन 39वां खुद से करना है बेटा, खुद से भी कुछ करने की आदत डालो। एम एन 36 है, एम टी 36, एन टी 48 है। भुजा वाले त्रिभुज एम एन टी की भुजा एम टी का एल्टीट्यूड बताओ। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ साइड एम टी ऑफ ट्राइंगल एम एन टी विथ साइड एम एन 36, एम टी 36, एन टी 48। यानी कि भाई एक ट्राइंगल है, ये बढ़िया सवाल है, वाकई में बढ़िया सवाल है। 36, 36, 48 ऐसे ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई एम एन टी। दिस इज द ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में साइड एम एन 36 है, एम टी 36 है और एन टी 48 है, 48 है, एन टी 48 है। यानी कि ये दोनों साइड बराबर हैं, ये दोनों साइड जो है यहां पर बराबर है। ये भी 36 है, ये भी 36। पूछा क्या है? पूछा है फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ साइड एमटी। एमटी की एल्टीट्यूड पूछी है। साइड एमटी के ऊपर, भाई ये भुजा एमटी है, एमटी के ऊपर ये वाली एल्टीट्यूड पूछी है, ये एमटी के ऊपर एल्टीट्यूड पूछी है। ये एल्टीट्यूड क्या होगी? ये 90 डिग्री का कोण बना रही है यहां पर, ये क्या होगा? ये पूछा है भाई साहब, बहुत गजब सवाल। देख कैसे सोचोगे भाई, ये वाली हाइट निकालना कोई आसान काम नहीं है, ये वाली हाइट निकालना आसान काम नहीं है। पहले देखो एरिया को बराबर करके निकालेंगे। पहले आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो सामने वाले वर्टेक्स से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा जिससे कि आधा आधा हो जाए। 48 का आधा आधा हो जाए, ये भी 24 हो जाएगा और ये भी 24 हो जाएगा। तो मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आएगा मेरे प्यारे में? मान लीजिए कि ये आपका पॉइंट है पी, ये पी पॉइंट मान लिया। तो पाइथागोरस थ्योरम से मुझे बताओ ये कितना आ जाएगा? ये भाई 36 24 को ट्रिपलेट तो लग नहीं रहा, एमपी कितना आ जाएगा बताइए, बताइए बच्चों। मैंने आपको यह भी बता दिया था कि ये 36 है और ये 24 है। कैसे निकालेंगे? ये कोई ट्रिपलेट तो है नहीं 36 24 का। तो मैंने बताया कि आप रेशियो ले लिया करो। ये किससे कट रहा है? 18 से। 18 से कट रहा है 3 बार, 18 से कट रहा है 2 बार। तो अगर ये साइड 3 है, ये 2 है, तो पाइथागोरस से कितना आएगा? √5। √3 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग √5 आएगा, √5। अब ये 3 का 18 गुना है, 2 का सॉरी ये किससे कट रहा है? सॉरी 12 से, 12 से कट रहा है भाई, 12 3 36, 12 से कट रहा है ना, 18 बोल लो मैं दिमाग में, 12 से कट रहा है, 12 3 36, 12 2 24।
ये मेरे प्यारे भाई 3 है 2 है, तो पाइथागोरस से क्या आएगा 9 माइनस 4 रूट 5। ये 3 का 36 12 गुना, 2 का 24 12 गुना, तो ये भी 12 गुना आएगा 12 रूट 5। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये साइड 12 रूट 5 आएगी। तो जब ट्रिपलेट ना लगता हो बावलो, तो 12 रूट 5 मेरे प्यारे भाई पाइथागोरस से निकालेंगे। लेकिन पाइथागोरस भी गधों की तरह नहीं लगाएंगे, दिमाग लगा के लगाएंगे। ये साइड 12 से कट रही है तो रेशियो ले लो, 12 से 36 3 बार कट रहा है, 24 2 बार। अब ये 3 है ये 2 है, 3 2 पे पाइथागोरस लगाएंगे रूट 5 आएगा। ये 3 का 36 12 गुना है, 2 का 24 12 गुना है, तो ये भी रूट 5 का 12 गुना आएगा, 12 रूट 5। ये आ गया मेरे भाई, आ गया। अगर ये आ गया तो ट्राइंगल का एरिया आएगा इन दोनों की गुणा, 24 गुणा 12 रूट 5। 24 गुणा 12 रूट 5 इस ट्राइंगल का एरिया आ गया दोस्त। एरिया आ गया, एरिया। लेकिन ये सवाल नहीं हुआ सॉल्व, ये हटाइए, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आप इसको हटा दीजिए, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। बस इसकी जरूरत इतनी थी कि आप एरिया निकाल लो, एरिया आ गया। एक्चुअल जो सवाल है वो ये पूछा है एमटी का एल्टीट्यूड क्या होगा। इस साइड एमटी है, एमटी के ऊपर ये एल्टीट्यूड क्या होगा, एमटी के ऊपर ये हाइट क्या होगी। भाई माना भुजा एमटी के ऊपर ये ट्राइंगल की हाइट है जो 90 डिग्री का कोण बना रही है एच, ये हाइट क्या होगी। तो भाई मैंने ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया। किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर मैं भुजा एमटी को बेस मानता हूं 36, एमटी 36 है, तो मान लिया भुजा एमटी के ऊपर जो एल्टीट्यूड है, जो शीर्ष लंब है, वो एच है। तो ये आ जाएगा मेरे भाई 1/2 36 गुणा एच। 2 से 36 18 बार जाएगा। अभी 6 चौक 24, 6 तिया 18 और 3 चौक 12, यानी कि 4 चौक 16 रूट 5। तो 16 रूट 5 मेरे प्यारे भाई, यहां एमटी के ऊपर हाइट आ गई एच, और ये आंसर है 16 रूट 5। पहला ऑप्शन आंसर है। गजब का सवाल है। ठीक है भाई, ये सवाल कई शिफ्ट में आया था, कर लोगे, कर लोगे मेरे भाई। नेक्स्ट, अगला और इसका लास्ट सवाल है, ये भी खुद से ट्राई करना, ना हो तो मुझे बताना, मैं कल बताऊंगा मेरे भाई। ठीक है, और इसी के साथ मेंसुरेशन 2D का ये आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला केस खत्म होता है। ठीक है जी, आत्मा खुश हुई सवाल में। प्रिंस जाटव सर, क्या सीजल क्रैक हो जाएगा 6 महीने में? बेटा, जो इस तरह के सवाल करते हैं उनका कभी क्रैक नहीं होता, क्योंकि वो केवल सवाल करते, मेहनत नहीं करते। 6 महीने में क्या, 6 घंटे में भी हो सकता है, पर तुम्हारे अंदर क्षमता होनी चाहिए साल भर का काम 6 महीने में करने की। तुम्हारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। क्या तुम्हारी कैपेसिटी एक नॉर्मल बच्चे से दुगना है पढ़ने की? क्या तुम 6 महीने में चारों सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म करके, रिवीजन करके, प्रीवियस ईयर के 5-5 हजार सवाल लगा के, 100-100 मॉक टेस्ट लगा के तैयार हो कर सकते हो खुद को? तो हो जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर इतना काबिलियत है कि तुम 6 महीने में मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस चारों सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा कर लो, एक बार रिवीजन कर लो, प्रीवियस ईयर के 5-5 हजार सवाल लगा लो, 100-100 मॉक टेस्ट लगा लो, तो होने के चांस हैं थोड़े। इतना करने की औकात और हैसियत और हिम्मत और मेहनत नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, बताओ। हवा में बात करने से नहीं होता कुछ भी, एक्शन करने से होता है। खत्म हो गया मेरे प्यारे भाई ये इसी के साथ। अब हम मेंसुरेशन 2D की प्यारे बच्चे सेकंड सीट जो है शुरू करेंगे। अरे केशव ने लगा ही नहीं क्या सेकंड शीट अभी तक? कल बताऊंगा फिर तो, आज इतना ही छोड़ते हैं, फिर कल बताएंगे भाई। सेकंड शीट तो लगा ही नहीं केशव ने। ठीक है।
आज इतना ही छोड़ते हैं, आज मैं बहुत थक भी रहा हूं। ठीक है, कल करेंगे अब इसके आगे मेरे भाई। आज इतना ही। कल मैं आपको क्वाड्रेटल के एरिया वाले सवाल कराऊंगा कि चतुर्भुज का एरिया कैसे निकालते हैं।